गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो पांचवा चैप्टर, कौन सा बेटा, पांचवा चैप्टर है इंडिगो। ठीक है ना। इंडिगो चैप्टर के सभी आपको महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना। कौन सा बेटा, सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो 12 पूछे जाते हैं। और मैं इस वीडियो में जो संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं बेटा, मैंने उन क्वेश्चन को भी इसमें समावेश किया है। तो आई होप, मैं समझता बेटा आपको जो पीछे जितनी मेरी जो वीडियो थी ना, पिछली लास्ट वीडियो थी, आपको अच्छी तरह पसंद आई होंगे। ठीक है ना। और आज उसी तरह से आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो हमारा पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर जो इस प्रकार से है, देखते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। तो वाई एज राजकुमार शुक्ला डेस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला का क्यों वर्णन किया गया है? बीइंग रिसोल्यूट, यानी कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है, या बोल सकते हैं राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी के रूप में क्यों वर्णन किया गया है। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन को बेटा, तो सुन लो एक बार। वाई एज राजकुमार शुक्ला को क्यों डैश का वर्णन किया गया, राजकुमार शुक्ला का क्यों वर्णन किया गया है? एज मतलब के रूप में, बीइंग रिसोल्यूट यानी कि दृढ़ निश्चयी के रूप में क्यों क्या किया गया बेटा, मतलब वर्णन किया गया। ठीक है। या बोल सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है। ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा आपको, अगला क्वेश्चन और लेकर चलते इसमें। तो हु वॉज राजकुमार शुक्ला कौन था, बता दो राजकुमार शुक्ला कौन था, और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, और उसकी खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी। ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी विशेषता क्या थी, खासियत क्या थी, स्पेशलिटी मतलब खासियत या विशेषता। ठीक है ना। उसकी खासियत क्या थी। ठीक है बेटा बच्चों। अगले चलते बेटा, इसका अगला एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन की झाड़ में ले लें, आंसर आपको लिमिटेड मिलेगा। ठीक है ना। तो वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट, राजकुमार शुक्ला क्यों चाहता था टू मीट मिलना गांधी जी, या राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। ठीक है ना। चलते आंसर को बढ़ते हैं। और देखो ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो एक वो कौन था बेटा, एक किसान तो था या बटाईदार था। ठीक है, अन्य किसानों की तरह से। और रिजल्ट मतलब दृढ़ निश्चय। ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान से आंसर चलते लेकर के आपको स्क्रीन पर है बेटा। और ये 2-3 लाइन है जो इसको कॉमन याद रखना है। ठीक है, वही लाइन आपको बार बार याद रखनी है। तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ फार्मर, राजकुमार बोला ना, हुआ राजकुमार शुक्ला कौन था, तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक किसान था, राजकुमार शुक्ला एक किसान था। ही वॉज इलिटरेट, वो कैसा था, यानी अनपढ़ था, अशिक्षित। ठीक है ना। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था बोल सकते, अशिक्षित था। बट लेकिन रिसोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। बट मतलब किंतु रिसोल्यूट में वो दृढ़ निश्चयी था। ही वॉन्टेड टू मीट, वो चाहता था, टू मीट मिलना, वो चाहता था, मिलना चाहता था गांधी जी, वो गांधी से मिलना चाहता था। और उसने बोला क्यों मिलना चाहता था, तो टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, कंप्लेन जानते हो शिकायत करना, तो कंप्लेन शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में जमींदारी की जो प्रथा जो चल रही थी, जमींदारों की जो अन्याय की प्रथा चल रही थी, उस प्रथा पर, उस प्रथा के बारे में कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए वो गांधी से मिलना चाहता था। ठीक है ना। चलते अगले बेटे बढ़ते हैं। यही और कुछ नहीं करना होता बेटा, थोड़ा सा ये अब बात निकल के आते हैं दृढ़ निश्चय के रूप में, तो उसमें ऐसे यहीं से क्लियर होता है दृढ़ निश्चय क्या होता है, क्वालिटी। तो ही रिमेन्ड, वो बना रहा, रिमेन मतलब बना रहना, कोई चीज काम करते रहना। ठीक है ना। तो ही रिमेन्ड, वो बना रहा विद गांधी जी, वो गांधी जी के साथ बना रहा, अनटिल ही गॉट अ फिक्स्ड डेट, जब तक उसे एक निश्चित तारीख न मिल गई तब तक वो गांधी जी के साथ बना रहा। कहने का तात्पर्य है, उसको जैसे निश्चित तारीख मिल गई तो अब उसने संग छोड़ा था, उससे पहले वो जहाँ गांधी जाते थे वो उनके साथ जाता था, और जब तक गया था जब तक उसे निश्चित तारीख मिल गई थी। ठीक है, न मिल गई तब तक वो जाता रहा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब फिक्स तारीख मिलने तक वो गांधी के साथ बना रहा था। ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डिड गांधी जी चाइड, गांधी ने क्यों डांटा था द लॉयर्स, वकीलों को, गांधी ने वकीलों को क्यों डांटा था, या उन वकीलों को क्यों डांटा था, हु जो
कॉल्ड ऑन जो मिलने आए थे, कॉल्ड ऑन में मिलना, ठीक है, मिलने आए थे हिमयान उनसे, जो उनसे गांधी से मिलने आए थे वो गांधी ने उन्हीं वकीलों को डांटा था, ध्यान रखना। वाई डिड गांधी ने चाइड क्यों डांटा था द लॉयर्स, उन वकीलों को क्यों डांटा था। हु जो कॉल्ड ऑन जो मिलने आए थे हिम यानी गांधी से, जो गांधी से मिलने आए थे, टू ब्रीफ हिम यानी कि उसको, यानी गांधी जी को, यानी उस जानकारी के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना, या उन्हें जानकारी देने आए थे वकीलों को, वो वकील जो जानकारी देने आए थे गांधी जी को, उन वकीलों ने क्यों डांटा था, ठीक है ना। बता दो आगे देखो बेटा, वाई डिड गांधी जी चाइड, गांधी ने क्यों डांटा था लॉयर्स यानी कि वकीलों को, ठीक है, गांधी वकीलों को क्यों डांटा था, ठीक है ना। चलते प्यारे से बच्चों, और ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन दिया ना, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यार गांधी ने वकीलों को डांटा था ऑफ मुजफ्फरपुर, क्या बोल सकते हैं, ऑफ मुजफ्फरपुर, ऐसा क्वेश्चन आता तब भी आप यही करोगे, ठीक है ना। तो चलते बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं प्यारे बच्चों आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। गांधी जी चाइडेड, गांधी ने डांटा द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग यानी हड़पने के लिए, बिग फी यानी बड़ी फीस, यह बड़ी फीस लेने के लिए गांधी ने वकीलों को डांटा था फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी कि बटाईदारों से। यानी गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा था जो लोग क्या कर रहे थे, बटाईदारों से बड़ी फीस चार्ज कर रहे थे अथवा ले रहे थे अथवा हड़प रहे थे, ठीक है ना। तो फिर सुन लो एक बार, गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग या कलेक्ट करने के लिए, बिग फी या बड़ी फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी कि शेयर क्रॉपर बटाईदारों से। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, तो बटाईदारों से अधिक फीस या बड़ी फीस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, वकीलों को डांटा था। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वर चार्ज कर रहे थे यानी कि हाई फी यानी बड़ी फीस यानी अधिक फीस, उच्च फीस, उच्च हाई का मतलब यहाँ बड़ी, या बड़ी मतलब होता है ज़्यादा या अधिक, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के वकील अधिक फीस क्या करे, चार्ज कर रहे थे, यानी जो फीस लेते थे ना उस फीस में बड़ी ज़्यादा फीस लेते थे, ठीक है ना। फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, किन से, उन गरीब बटाईदारों से, हु जो द पुअर गरीब और बड़ा शेयर का बटाईदार, और से मतलब हो गया फ्रॉम, तो उसने बोला है कि उन गरीब बटाईदारों से अधिक फीस ले रहे थे या चार्ज कर रहे थे, हु जो वर एक्चुअली अनेबल, जो वास्तव में असमर्थ, जो वास्तव में असमर्थ थे, टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, जो वास्तव में अपनी जीविका को, अपनी आजीविका को मेंटेन करने में, व्यवस्थित करने में, चलाने में क्या थे, वास्तव में असमर्थ थे। और उन गरीब लोगों से, उन गरीब बटाईदारों से वो क्या कर रहे थे, अधिक फीस ले रहे थे, ठीक है ना। मेंटेन मतलब ना व्यवस्थित करना या बनाए रखना, ठीक है ना। आज चलते प्यारे से बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड, या चंपारण एपिसोड मतलब चंपारण की घटना, चंपारण की घटना। हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड, चंपारण घटना किस प्रकार से ए टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट बन गई, अब बोला एक बदलाव लाने वाली घटना बन गई इन गांधी जी लाइफ, गांधी जी के जीवन में, यानी चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक बदलाव लाने वाली कैसे बन गई, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी, गांधी जी को किस चीज ने प्रेरित किया था, प्रभावित किया था, प्रेरित किया था। व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी, गांधी जी को किस चीज ने प्रेरित किया था या प्रभावित कर दिया था कि टू अर्ज, वो क्या करें, आग्रह करें, या बोल सकते हैं आग्रह करें द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कुल मिला के बात यह है बेटा, तो ये क्वेश्चन को सेंस बोल रहा है कि गांधी जी को किस बात ने इस चीज़ के प्रेरित किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो मतलब बोला है कि गांधी को किस चीज़ ने प्रेरित कर दिया था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने प्रेरित कर दिया था कि भारत मानो अंग्रेज भारत छोड़ो का आग्रह वो करें, या कहना हो जाए सबको मिल करके ऐसा आग्रह करें सभी से कि वो एक आंदोलन चलाएं, भारत छोड़ो आंदोलन, द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, ये अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो कहने का यही बात है बेटा कि व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जो किसने प्रेरित किया था कि टू अर्ज, कि वो क्या करें, अर्ज करें द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि मतलब अंग्रेजों के प्रस्थान का क्या करें,
मतलब क्या करें बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या करें, वो अर्ज करें या उसका बोल सकते हैं उसका विरोध करें, ठीक है ना। हाउ डिड, अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो था बेटा 2022 में आया था, ठीक है ना। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड, चंपारण घटना ने किस प्रकार से अफेक्ट प्रभावित किया महात्मा गांधी, यानी चंपारण घटना ने महात्मा गांधी को किस प्रकार प्रभावित किया था, ठीक है ना। तो चलते आंसर के ऊपर से बच्चों, बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना वॉज थी अ टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव लाने वाली घटना थी इन गांधी से लाइफ, गांधी जी के जीवन में। यह चंपारण की घटना गांधी जीवन में एक बदलाव लाने वाली घटना थी, बिकॉज एक टर्निंग पॉइंट, एक इंग्लिश वर्ड समझो, एक टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ गांधी के जीवन में, तो इन गांधी से लाइफ यानी कि गांधी जी जीवन में ये चंपारण जो घटना थी वो क्या थी, एक टर्निंग पॉइंट थी या ये बदलाव लाने वाली घटना थी। बिकॉज क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सबने अवज्ञा हैड ट्रम्प्ड, या बोल सकते हैं कि सबने अवज्ञा की विजय हो गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही विजय हो गई थी इन इंडिया, भारत में। यानी कि सबने अवज्ञा जो आंदोलन चला था पहली बार तो चला था और पहली बार में भारत में क्या हुआ, इसकी विजय हो गई थी या विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो सबने बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, यानी कि विजय प्राप्त कर ली थी या विजय पाली थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में इन इंडिया, भारत में, या भारत में पहली बार में उसकी विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब वो पहली बार में उसकी विजय हो गई थी किसकी, सबने अवज्ञा की, या वो आंदोलन चला सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। तो उसी की बात चल रही है यहाँ, ठीक है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन था वो पहली बार भारत में चलाया गया था और पहली बार में क्या हो गया था, उसका मतलब विजय हो गई थी। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने गांधी ने घोषणा की, दैट डिक्लेयर घोषणा करना, ठीक है, दैट के द ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग कुड नॉट ऑर्डर, आदेश नहीं दे सकते हैं, हिम यानी उन्हें, उनका कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज लोग जो हैं वो गांधी जी को आदेश नहीं दे सकते हैं इन हिज ऑन कंट्री, उनके स्वयं के देश में, इन हिज ऑन, उन्हें स्वयं, ठीक है, कंट्री देश, उनके स्वयं के देश में उन्हें क्या नहीं दे सकते, आदेश नहीं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बेटा, वॉट डिड राजकुमार शुक्ला ने मतलब डू, क्या किया, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, टू ब्रिंग, लाने के लिए गांधी जी को टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया था। 2024 का क्वेश्चन आया था DW में, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं, आंसर हमारा इस प्रकार से है, आगे स्क्रॉल करते बेटा, स्क्रॉल करके आगे लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो दिया बेटा आंसर, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर ऑफ चंपारण, इसको अलान को आप लिखना क्योंकि इससे वर्ड बढ़ जाते हैं, ठीक है, याद तो है ही आपको। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था ऑफ चंपारण यानी चंपारण का, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था ऑफ चंपारण यानी कि चंपारण का। ही वेंट, वो गया, टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो कहाँ गया था, वह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गया था। लखनऊ जो नाम हो गया प्रॉपर नाम हो गया, जो कांग्रेस ये भी नाम दिया, ठीक है, सेशन है अधिवेशन, क्या होता है अधिवेशन, ठीक है ना, ध्यान रखें, ध्यान आप लिख लेना, ठीक है, जैसे ये आप लिख सकते हो अधिवेशन, ठीक है ना। तो अधिवेशन में गया था टू ब्रिंग, लाने के लिए गांधी जी को टू चंपारण, कहने का मतलब यह है कि जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए लखनऊ कांग्रेस सेशन में गया था, ठीक है ना, अधिवेशन में गया था। अधिवेशन लिख लोगे ना, कन्फ्यूज, चलो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, अधिवेशन, ठीक है ना। तो कहाँ गया था बेटा, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गया था, टू ब्रिंग, लाने के लिए गांधी जी को, और कहाँ पर बेटा, टू चंपारण लाने के लिए, ठीक है। गांधी जी वाई नॉट फ्री, गांधी जी फ्री नहीं थे एट दैट टाइम, उस समय जब वो वहाँ बुलाने के लिए गया था उस समय गांधी जी फ्री नहीं थे, तो बोलेंगे गांधी जी वाई नॉट फ्री, गांधी फ्री नहीं थे एट दैट टाइम, उस समय, बिकॉज क्योंकि ही हैड टू गो, उन्हें जाना था या भ्रमण करना था, हैड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि उनको भारत के अन्य भागों में भी क्या करना था, भ्रमण करना था, बोल सकते हैं कि उनको अन्य भागों में भी उनको जाना था, ठीक है ना। फिर बोल सकते बेटा बिकॉज क्योंकि ही हैड टू गो, उनको जाना था, टू अदर पार्ट्स
या अन्य भागों में ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में उन्हें जाना था, या भारत के अन्य जो जगह थी उन जगह पर उनको मीटिंग पे अटेंड करनी थी, ठीक है ना। बट लेकिन ही रिमेन्ड, लेकिन वो बना रहा, राजकुमार शुक्ला जो था वो बना रहा। ही मतलब राजकुमार शुक्ला, ठीक है, कौन बेटा, राजकुमार शुक्ला। तो बट लेकिन ही रिमेन्ड, वो बना रहा विद गांधी जी, लेकिन राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ बना रहा अनटिल ही गॉट अ फिक्स्ड डेट, जब तक उसे एक निश्चित तारीख नहीं मिल गई तब तक वो गांधी के साथ बना रहा। देन उसके बाद बोथ ऑफ देम, गांधी जी और और मतलब कौन, राजकुमार शुक्ला, बोथ मतलब दोनों बोर्ड सवार हुए। बोर्ड मतलब होता है सवार होना, जैसे कि ट्रेन में सवार होते हैं, बस में सवार होते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड बोथ ऑफ देम, दोनों ही, और बोर्ड क्या हुए, बोर्ड मतलब होता है सवार हुए, और ट्रेन एक रेलगाड़ी में सवार हुए फॉर पटना, कहाँ के लिए, पटना के लिए सवार हुए, एंड और रीच्ड चंपारण, और चंपारण पहुंच गए, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट, राजकुमार शुक्ला क्यों चाहता था टू टेक, ले जाना गांधी जी को टू चंपारण। कहने का मतलब यह है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन लौट के आ रहे, वही थ्योरी लौट के आएगी, तो आपको कैसे याद नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। रटना नहीं, केवल समझना क्वेश्चन को। अब दिया हु लेड गांधी जी को कौन ले गया था, हु लेड, ले जाना, ठीक है ना। तो हु लेड गांधी जी कौन ले गया था टू चंपारण, कहाँ के लिए, चंपारण के लिए। एंड वाई, और क्यों ले गया था, तो बता दो बेटा मैं कि कौन ले गया था, राजकुमार शुक्ला ले गया था। और क्यों ले गया था ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जो बिहार में जो अन्याय चल रहा था, लैंडलॉर्ड या जो जमींदारों के, जो जमींदार अन्याय कर रहे थे ना शेयर क्रॉपर्स के साथ, उसकी क्या करने के लिए बेटा, शिकायत करने के लिए, ठीक है, इसके लिए ले गए थे। तो देखो बेटा अवगत कराना चाहते थे कि, ठीक है, तो आंसर देंगे बेटा राजकुमार शुक्ला। पहले क्वेश्चन निकला हु लेड गांधी जी कौन ले गया था टू चंपारण, ठीक है। तो आपको हु के स्थान क्या लिखना, राजकुमार शुक्ला लिखना, और कुछ नहीं करना केवल। तो राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू चंपारण, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले गए थे, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला लेड राजकुमार शुक्ला ले गया था गांधी जी को टू चंपारण, कहाँ ले गए थे, चंपारण के लिए ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड, वो चाहता था, कौन, राजकुमार शुक्ला चाहता था टू टेल, अवगत कराना चाहता, टेल में बताना चाहता था, अवगत कराना चाहता था गांधी जी को, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताना चाहता था, या सूचित करना चाहता था, या उसके बारे में उन्हें बताना चाहता था। तो ही वॉन्टेड टू टेल, वो अवगत कराना चाहता था गांधी जी को अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी कि जो जमींदार थे ना, तो जमींदारी जो प्रथा चल रही थी, अन्याय की प्रथा जो चल रही थी, उसके बारे में उन्हें अवगत कराना चाहता था। एंड और द सॉल्व द प्रॉब्लम, और समस्या को हल करना चाहता था, ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, जो नीले के किसान जो थे ना, जो नीले खेती करते थे, नीले के जो किसान थे, नीले किसानों की समस्या को हल करना चाहता था, ऑफ चंपारण के। तो कहने का मतलब यह है कि वह मतलब जमींदारों के अन्याय के बारे में अवगत कराना चाहता था, और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण। कहने का मतलब यह है, एंड और सॉल्व करना करवाना चाहता था द प्रॉब्लम, समस्या को हल करना चाहता था, ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, यानी कि जो नीले के जो किसान थे ना, नीले किसानों की जो समस्या थी, उस समस्या को सॉल्व करना चाहता था, ऑफ चंपारण के जो नीले किसान थे उनकी समस्या को हल करना चाहता था, बाई हिम, गांधी जी के द्वारा, या वो चाहता था गांधी जी समस्या का निवारण करें, हल करें उस समस्या को, ठीक है ना। चलते बेटा छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, छठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया, यानी ओवरऑल सर्वांगीण, और डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है, ऑफ चंपारण के। तो उसने बोला बेटा कि गांधी जी ने चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया था। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है, देखो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ पैरा बच्चों, फॉर द ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए,
ठीक है ना। चंपारण के सर्वांगीण विकास के, ध्यान में वो सेम क्वेश्चन और कुछ नहीं है उसमें, केवल क्वेश्चन है। तो फिर सुन लो, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण या सर्वांगीण, क्या बोलेंगे, सर्वांगीण विकास के लिए ऑफ चंपारण या चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ, डी ये बेटा डू डिड दिया ना, वो डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखना, किसकी बेटा, डू की सेकंड फॉर्म है। तो उसने बोला है, तो गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, उन्होंने व्यवस्था की, वॉलंटियर्स, उन्होंने स्वयं सेवकों की व्यवस्था की, स्वयं जानते अपनी मर्जी से काम करने के लोग तैयार हो जाते हैं ना, उनको स्वयं सेवक बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्वयं सेवकों की उन्होंने व्यवस्था की। डॉक्टर्स, उन्होंने डॉक्टरों की व्यवस्था की, जो स्वयं से इच्छा से डॉक्टरी करना चाहते हो बिना पैसों के, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर व्यवस्था की। एंड और टीचर्स, और अध्यापकों की उन्होंने व्यवस्था की, जहाँ जो अध्यापक बिना फीस के पढ़ा सकें, ठीक है ना, बहुत सर्विस सेवा के लिए, केवल किसके लिए, सेवा के लिए। तो कहने मतलब यह है कि गांधी जी ने सेवा के लिए स्वयंसेवी डॉक्टरों और टीचरों की व्यवस्था की, स्वयं सेवकों की, डॉक्टरों की और टीचर्सों की, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस्ड, और उन्होंने ये भी नोटिस किया था, देखा था सॉरी, ही ऑल्सो नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेन्स क्लॉथ्स, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने स्त्रियों के कपड़ों की गंदी स्थिति को भी देखा था, ठीक है ना। सुनोटा और भी मतलब ऑल्सो, तो सुन लो एक बार मैं तो बता रहा हूँ कि ही ऑल्सो नोटेड, उन्होंने ये भी देखा था, द फिल्थी स्टेट यानी कि गंदी स्थिति को देखा था, ऑफ वोमेन स्त्रियों की, और एपिस्टोम में हम लोग काकी की अंग्रेजी बना देंगे, और क्लॉथ में कपड़े। तो कहने का तात्पर्य बेटा कि गांधी जी ने स्त्रियों के कपड़े, ध्यान रखिए, वोमेन्स क्लॉथ, स्त्रियों के कपड़े ऑफ फिल्थी स्टेट, कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों के कपड़ों की गंदी स्थिति को भी उन्होंने नोटिस किया था, ठीक है ना। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, कस्तूरबा, जो उनकी पत्नी थी ना कस्तूरबा गांधी जी की, तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि टू टॉक, वे बात करें, टू देम या उन महिलाओं से, उन सभी महिलाओं से बात करें, अबाउट इट, यहाँ जो गंदे संदे कपड़े पहने रहती हैं, गंदी स्थिति में रहती हैं, इसके बारे में वो सभी महिलाओं से जाकर के बातें करें, उन्हें शिक्षा दें, ठीक है ना। और देखो क्या हुआ, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, स्कूल और हॉस्पिटल वर ओपन्ड, स्कूल और हॉस्पिटल भी खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, और दवाइयों की व्यवस्था की गई, मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, दवाइयों की व्यवस्था की गई। एंड और मैनी डे टू डे, और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, इस तरह से दिन प्रतिदिन समस्याएं हल होती चली गई, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7वां, जो इस प्रकार से है, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, द मार्जिनेबल कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, यानी चंपारण में जो किसानों की स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, उसको जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, ठीक है ना। तो सुन लो एक बार, चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति को जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया। अब अथवा ये क्वेश्चन जो आया है वो 2023 में आया था, जेड में, ठीक है ना। अलग क्वेश्चन और दिया उसमें दो, इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, वाई डिड गांधी जी डू, गांधी ने क्या किया, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए द मार्जिनेबल कंडीशन या दयनीय स्थिति को ऑफ द फार्मर्स, किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए गांधी ने क्या किया, एट चंपारण, कहाँ पर, चंपारण में, ठीक है ना। और ये बेटा ध्यान रखना, ये क्या है, ये 2024 का क्वेश्चन आया था DW सेट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब चलते बेटा आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा देखो, फर्स्ट, सर्वप्रथम गांधी जी वेंट टू द सेक्रेटरी, सबसे पहले गांधी सेक्रेटरी के पास गए, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज के जो जमींदार था, जमींदारों का जो एसोसिएशन था, ठीक है ना, तो एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास वो गए। तो सुन लो बेटा, फर्स्ट सबसे पहले गांधी जी वेंट, गांधी जी गए, टू द सेक्रेटरी के पास गए, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है ना। तो एसोसिएशन जो है ना, जो संघ होता है ना, एसोसिएशन संघ बोलते हैं, ठीक है, एक संघ होता है, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा कि जो गांधी जी जो थे वो अंग्रेज लैंडलॉर्ड जो था, जमींदार था ना, तो अंग्रेजी जमींदार के एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए, हु जिसने गेव हिम
नो इन्फॉर्मेशन, जिसने उनको कोई भी सूचना नहीं दी। हु गेव हिम नो इन्फॉर्मेशन, जिसने उन्हें कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी। देन उसके बाद ही, देन मतलब तब या उसके बाद, ठीक है ना। ही कॉल्ड ऑन, उन्होंने मुलाकात की, द ब्रिटिश कमिश्नर, उन्होंने क्या की, उन्होंने ब्रिटिश के कमिश्नर जो था ना उससे मुलाकात की। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना, ठीक है। मीट होता है ना, मीट में मिलना, तो मुलाकात करना, ठीक है। तो बोल सकते हो बेटा कि ही कॉल्ड ऑन, उन्होंने मुलाकात की, द ब्रिटिश कमिश्नर, या ब्रिटिश कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, या तिरहुत डिवीजन के जो ब्रिटिश कमिश्नर था उनसे गांधी ने मुलाकात की। हु, जिसने, बलिड हिम, इसने क्या किया, उसने, सॉरी, जिसने उन्हें धमकाया। बलिड मतलब धमकाना, बली की BULLY होती है ना, उसकी सेकंड फॉर्म बलिड होती है, ठीक है। तो वो जिसने उन्हें धमकाया, एंड और एडवाइड हिम, और उन्हें सलाह दी, एंड और एडवाइड, सलाह दी हिम उन्हें, और उन्हें सलाह दी, टू लीव, छोड़ जाने की, छोड़कर चले जाएं तिरहुत। उन्होंने इसलिए सलाह दी कि वो तिरहुत छोड़कर तुरंत चले जाएं, ठीक है ना। टू लीव, छोड़ने की, तिरहुत को, तिरहुत को छोड़ने की उन्होंने क्या दी, उन्हें सलाह दी। देन उसके बाद तब ही वेंट टू मोतिहारी, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी वेंट, गए, टू मोतिहारी, कहाँ गए, मोतिहारी गए। कहाँ गए बेटा, मोतिहारी गए, विद सेवरल लॉयर्स, यानी कि कई वकीलों को लेकर, विद मतलब लेकर, साथ लेकर के, और सेवरल लॉयर्स यानी कई वकीलों को साथ लेकर के, एंड और कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, ये जारी रखी, हिज इन्वेस्टिगेशन देयर, और उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, या जांच पड़ताल जारी रखी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। चलते 8वें क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई, यानी कि कस्तूरबाई बोलते हैं वाइफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी की पत्नी, ठीक है ना। तो गांधी जी की पत्नी जो कस्तूरबा थी, उनका क्या योगदान था, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान, ध्यान लिख लेना, ठीक है, योगदान, ठीक है ना, योगदान। तो इन्होंने बोला बेटा कि कस्तूरबा का क्या योगदान था, फॉर द वोमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की स्त्रियों के बारे में, या चंपारण स्त्रियों के लिए, और कस्तूरबा का क्या योगदान था, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बढ़ते हैं। तो मैंने पहले बताया, अगर क्वेश्चन कराया था ना, तो उन्होंने क्या बताया, शिक्षा के बारे में बताया था, मतलब सब जानकारी फटे पुराने कपड़े पहनते थे उनके बारे में बताया था। तो उसी संबंध में क्वेश्चन लिखेंगे। तो आंसर हमारा बेटा इस प्रकार से, फॉर द वोमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की स्त्रियों के लिए, फॉर मतलब के लिए, और ऑफ स्टॉप मतलब ऑफ लग गया, काकी की अंग्रेजी बन गई, ठीक है ना। तो चंपारण की स्त्रियों के लिए कस्तूरबास कंट्रीब्यूशन, कस्तूरबा का योगदान, वॉज दैट, यह था, दैट के, वह मतलब यह था कि सी टॉट देम, के उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। हाइजीन यानी किसकी, स्वच्छता की, किसकी बेटा, स्वच्छता की शिक्षा दी। हाइजीन मतलब स्वच्छता, क्या बोलते हैं, सफाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफाई बोल सकते हैं, ठीक है, बोलेंगे सफाई या स्वच्छता, सफाई या स्वच्छता, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया कि ही सी टॉट, उन्होंने शिक्षा दी, देम या सभी स्त्रियों को, उन्होंने सभी स्त्रियों को शिक्षा दी। हाइजन, हाइजन किसकी वजह शिक्षा दी, सफाई की। डिसिप्लिन, अनुशासन शिक्षा दी। हेल्थ, स्वास्थ्य शिक्षा दी। रीडिंग, पढ़ने की शिक्षा दी। एंड राइटिंग, लिखने की शिक्षा दी। यहाँ कहने वाला है पढ़ने लिखने की और अनुशासन की, स्वास्थ्य की, सफाई की क्या दिया उन्होंने, शिक्षा दी। एंड और इम्प्रूव्ड, और सुधार किया, फिल्थी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ्स, और उनके जो गंदी जो कपड़े, उनके कपड़ों की गंदी स्थिति को उन्होंने सुधारा। एंड और इम्प्रूव्ड, उन्होंने सुधार किया, और किस में सुधार किया, फिल्थी स्टेट, गंदी स्थिति के बारे में, ऑफ देयर क्लॉथ्स, उनके गंदे कपड़े। तो बोलेंगे बेटा उनके कपड़ों की गंदी स्थिति के को भी उन्होंने सुधारा था, ठीक है ना। इम्प्रूव्ड, सुधारा था, फिल्थी स्टेट, गंदी स्थिति को, ऑफ देयर क्लॉथ, अब उनके कपड़े की गंदी स्थिति को उन्होंने सुधारा या उसमें सुधार किया, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है हमारा बेटा सामने जो स्क्रीन पर है बेटा। वाई डिड गांधी जी एग्रीड, गांधी जी क्यों सहमत हो गए थे, टू अ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट यानी समझौते से क्यों सहमत हो गए थे, ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कहने वाला यह है गांधी जी किसानों को 25% धन वापसी या 25% वापसी भुगतान के लिए या के समझौते से क्यों सहमत हो गए थे, ठीक है ना। समझ बेटा गांधी जी
25% जो धन वापसी थी ना उससे वो क्यों सहमत हो गए थे। जब कहने को तो और भी धन वापसी हो सकता था ना, लेकिन उन्होंने वो 25% क्यों राजी हो गए थे। तो बेटा वो जो 25% जो धन था ना वो उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ था, सम्मान से जुड़ा हुआ था ना। ठीक है, तो चलते आंसर की ओर। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी राजी हो गए थे टू दिस सेटलमेंट, इस समझौते से। या गांधी जी एग्रीड, गांधी राजी हो गए थे टू दिस सेटलमेंट, इस समझौते, सेटलमेंट समझौता। थिंकिंग, यह सोच करके, थिंकिंग यह सोचकर, थिंकिंग सोचना, ठीक है, तो यह सोचकर दैट कि द लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार गॉट रेडी, जो जमींदार तैयार हो गए थे, गेट गॉट रेडी मतलब तैयार हो, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है। ठीक है, तो जमींदार यानी जो जमींदार थे ना लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जमींदार तैयार हो गए थे टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए जमींदार तैयार हो गए थे अ पार्ट ऑफ द मनी, यानी कि जो पैसा था ना उस पैसे का एक भाग सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। एंड और दिस पार्ट, यह जो भाग था 25% भाग था ना, यह भाग बाज अटैच्ड, यह जुड़ा हुआ था टू देयर प्रेस्टेज, जो उनके किससे जुड़ा था, जो किसान थे ना उनके सम्मान से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, प्रेस्टेज में सम्मान यानी प्रतिष्ठा, वो जो भाग था, जो 25% का जो भाग था वो उनके प्रेस्टेज से जुड़ा हुआ था या प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। अब चलते हुए 10वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाउ डिड द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ द ऑफ मनी, बोल सकते हैं 25% धन वापसी की घटना ने, ठीक है ना, चेंज किस तरह बदल दिया था, द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स, यानी कि चेंज में बदल दिया था द प्लाइट स्थिति ऑफ द पीसेंट, किसानों की। यानी कि 25% जो होता है ना 25% भाग था ना पैसे का, तो 25% धन वापसी की घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदल दिया था। तो सुन लो, हाउ डिड द एपिसोड यानी कि घटना, घटना ऑफ 25% यानी कि 25%, और रिफंड वापसी ऑफ मनी, पैसे की, तो बोल सकते हैं 25% धन वापसी की घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदल दिया था। ठीक है ना, चलते आंसर बेटा। आंसर हमारा इस प्रकार से है, द पीसेंट्स बिकेम अवेयर, द पीसेंट किसान बिकेम हो गए थे अवेयर, सचेत या जागरूक हो गए थे, सचेत मतलब जागरूक, अवेयर सचेत या जागरूक। ठीक है ना, तो जब बोला है उसने कि द पीसेंट्स बिकेम अवेयर, किसान जागरूक हो गए थे ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों से, या किसान अपने अधिकारों से जागरूक हो गए थे, एंड और डिफेंडर, अपने रक्षक से क्या होते जागरूक हो गए थे। उन्हें यह पता पड़ गया था हमारे पास हमारे अधिकार है, हम लड़ सकते हैं, और हमारे साथ हमारे बचाने वाले भी हैं, तो वो क्या हो गए, वो जागरूक हो गए थे। तो बोल सकते द पीसेंट्स, किसान बिकेम अवेयर, यानी किसान क्या हो गए, जागरूक हो गए, जागरूक बन गए ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों को लेकर के, एंड डिफेंडर, अपने रक्षकों को लेकर के। दे लर्नट, उन्होंने सीख लिया, करेज यानी उन्होंने साहस करना सीख लिया, दे लर्नट, उन्होंने सीख लिया, करेज में साहस, उन्होंने साहस करना सीख लिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, के अंदर, ठीक है ना, के अंदर लिख सकते हैं आप, के अंदर, ठीक है ना बेटा, के अंदर लिख सकते हैं आप, ठीक है, के अंदर। तो बोलेंगे बेटा कुछ ही वर्षों के अंदर द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को, ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं ना, द ब्रिटिश प्लांटर्स, प्लांटर्स बोलते हैं उगाने वाले, या लैंडलॉर्ड्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर एस्टेट, क्या हुआ कि अंग्रेज जमींदारों को, अंग्रेजी प्लांटरों को क्या करना पड़ा, अपनी भू संपदा को छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्या करना, छोड़ना पड़ा। विच जो वाई रिटर्न, जो वापस कर दी गई टू द पीसेंट, किसानों को, यानी कि अंग्रेज जमींदारों को अपनी भू संपदा छोड़नी पड़ी। विच मतलब जो, वाई रिटर्न जो लौट डाल दी गई, वापस कर दी गई, टू द पीसेंट, किसानों को, जो किसानों को वापस कर दी गई। आगे चलते बेटा 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, वाई वाज गांधी जी नॉट, गांधी जी को क्यों नहीं परमिटेड यानी कि अनुमति दी गई थी टू ड्रॉ, खींचने की, वाटर पानी, फ्रॉम द वेल या कुएं से, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, यानी गांधी जी को राजकुमार जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला था ना, राजेंद्र प्रसाद जो था ना, राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए थे एक बार, तो उन्हें वहाँ क्या किया, वो कहाँ था बेटा, पटना में, कहाँ था बेटा, पटना में। तो मैं बता दूँ आपको, किसने ये बोला कि पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को कुएं से पानी क्यों नहीं खींचने दिया, ठीक है ना, यही बोला ना उसमें, तो वाई वाज गांधी जी नॉट परमिटेड, गांधी जी को क्यों अनुमति नहीं दी गई थी टू ड्रॉ, खींचने की, वाटर पानी,
पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई थी फ्रॉम द वेल, कुएं से, वेल मतलब कुआं, कुएं से, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, इन पटना, कहाँ पर, जो पटना में, पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर उन्हें कुएं से पानी खींचने की परमिशन क्यों नहीं दी गई थी, अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। ठीक है, अथवा बेटा ऐसा लग रहा है वो क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं इसमें डाल दिया। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन और बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन है इसमें, कि हाउ वॉज गांधी जी ट्रीटेड, गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। तो प्रश्न में ही यहाँ से छिपा हुआ है, ऐसा व्यवहार हुआ था कि उन्हें कुएं से पानी भी तक नहीं खींचने दिया गया था। ठीक है ना, तो ये उनके साथ व्यवहार था। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ एंड गांधी जी के साथ क्या घटित हुआ था। हैपेंड मतलब घटित होना या घटना घटित होना। ठीक है ना, तो गांधी जी के साथ और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ था। तो बेटा हमारा आंसर इस प्रकार से है कि वंश एक बार, देखो आपको रटना नहीं है, माइंड में थ्योरी याद रखनी है हिंदी की। ठीक है ना, वंश एक बार गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, एक बार क्या होता है कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला रीचड पहुंचे थे राजेंद्र प्रसाद हाउस। कहाँ पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, हाउस में घर। तो कहने वाला जाए एक बार गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पर पहुंचे। गांधी जी वॉर सिंपल क्लॉथ, वॉर मतलब बियर पहनना की सेकंड वॉर। ठीक है ना, तो गांधी जी पहने हुए थे सिंपल क्लॉथ, गांधी जी साधारण कपड़े पहने हुए थे। वॉर मतलब पहनना, यानी कि बियर की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वियर होती है ना, वियर WEAR, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वॉर होती है, WORE। तो गांधी जी सिंपल कपड़े पहने थे। द सर्वेंट्स या नौकर कुड नॉट रिकोनाइज, और नौकर क्या हुआ, नौकर पहचान नहीं सके, ये गांधी जी को पहचान नहीं सके। द सर्वेंट्स कुड नॉट रिकोनाइज, रिकोनाइज पहचानना। ठीक है, तो गांधी जी को पहचान नहीं सके, गांधी बोल सकते द सर्वेंट्स कुड नॉट रिकोनाइज, गांधी पहचान नहीं सके। सो इसलिए दे डिड नॉट परमिटेड, इसलिए उन्होंने क्या नहीं दिया, परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी गांधी जी को, इसलिए उन्होंने गांधी जी को अनुमति नहीं दी टू ड्रॉ, खींचने की, वाटर में पानी। तो जो दोनों चीज क्लियर हो गई इसमें, क्यों नहीं खींचने, यही बात क्लियर हो गई, और कैसा व्यवहार गया था ये भी हो गया। ठीक है, सो इसलिए दे डिड नॉट परमिटेड गांधी, इसलिए गांधी जी को क्या नहीं किया बेटा, अनुमति नहीं दी गई थी, या उन्होंने अनुमति नहीं दी थे। बेटा आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो बेटा, मैं बता दूँ आपको, या परमिटेड जो लिखा ना, आप यहाँ पर परमिट भी लिख सकते हैं, परमिट क्या लिख सकते हैं, परमिट। ठीक है ना, परमिट लिख सकते हैं आप, समझ बेटा, परमिट। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो दे डिड नॉट परमिट या परमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, यानी कि अनुमति नहीं दी गांधी जी को टू ड्रॉ, खींचने की, वाटर पानी, वो किससे बेटा, फ्रॉम द वेल, कुएं से, या कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न होके, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न होके, कहीं ऐसा न होके। सम ड्रॉप्स या कुछ बूंदे फ्रॉम हिज बुकेट, आगे थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो उसने दिया बेटा कि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स या कुछ बूंदे फ्रॉम हिज बुकेट, उसकी बाल्टी से, कहीं ऐसा ना हो गांधी जो बाल्टी जो पानी खींच रहे हैं उस बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें न गिर जाएं। तो उसने मतलब सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें फ्रॉम हिज बुकेट, उनकी बाल्टी से, शुड पॉल्यूट द होल सोर्स, कि ऐसा ना हो कि कुछ बूंदें उसकी पानी से, बाल्टी से गिर जाए और पूरे सोर्स को गंदा न कर दें, पॉल्यूट दूषित न कर दें। ठीक है, तो बोला शुड पॉल्यूट दूषित न कर दें द होल सोर्स, या पूरे स्रोत को, पूरे सोर्स को, ऐसा ना हो कि पूरा कुआं ही क्या हो जाए, गंदा हो जाए, अछूता हो जाए। तो उस टाइम अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी ना। ठीक है, अगर 12वां क्वेश्चन है बेटा आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जे, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, आपके विचार से, द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट, आपके विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा। तो सुन लो कि वाई डू यू थिंक, आपके विचार से आप क्यों सोचते हो, दैट द सर्वेंट्स के किसानों ने थॉट सोचा, या क्यों सोचा गांधी जी को कि टू बी अनदर पीसेंट, क्या कोई अन्य किसान हैं। ठीक है ना, चलते बेटा आंसर को बढ़ते, हमारा आंसर हमारा छोटा सा ही बेटा, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। तो दिया आंसर बेटा किस तरह से है
राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीसेंट, या आप फार्मर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान था। एंड और ऑफन प्राय वेंट जाता था टू राजेंद्र प्रसाद, और अक्सर क्या करता था, प्राय अक्सर, ऑफन प्राय वेंट जाता था टू राजेंद्र प्रसाद, और अक्सर वो राजेंद्र प्रसाद के पास जाता था। ऑफन प्राय वेंट जाता था टू राजेंद्र प्रसाद, अक्सर वो राजेंद्र प्रसाद के साथ मतलब उसके घर पर जाता था। विद पीसेंट्स प्रॉब्लम, यानी किसानों की समस्याओं को लेकर वो अक्सर राजकुमार शुक्ला जो था वो अक्सर क्या करता था, किसानों की समस्याओं को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाता था। वन डे, एक दिन, गांधी जी वेंट, एक दिन गांधी जी विद हिम, एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी भी उनके साथ गए। गांधी जी वेंट, गांधी जी गए, विद हिम उनके साथ, यानी गांधी जी भी उनके साथ गए। सो इसलिए द सर्वेंट्स, इसलिए नौकरों ने थॉट सोचा, विचार किया, इसलिए नौकरों ने सोचा दैट के गांधी जी वॉज ऑल्सो अ पीसेंट, के गांधी जी भी एक क्या है, किसान है, ठीक है ना। सो इसने बोला बेटा सुन लो, सो इसलिए द सर्वेंट्स, इसलिए नौकरों ने थॉट में सोचा था कि दैट के गांधी जी हैं ऑल्सो अ पीसेंट, के गांधी जी भी एक किसान है, ठीक है ना। तो आई होप मैं बेटा समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ जाते हुए बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।